झारखंड में नियुक्तियां होती हैं और वो नियुक्तियां विवादों में आ जाती हैं। और देखिए, विवादों का सिलसिला कुछ यूं होता है कि नियुक्ति 2016 में हुई, लेकिन विवाद अब आकर सामने खड़ा हो गया है, और वो भी अदालत की चौखट पर। आपको बता दें कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 में हुई थी, और इसमें वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन के जस्टिस गौतम कुमार चौधरी ने सरकार के आंकड़ों में 693 अभ्यर्थियों के अंतर पर जवाब मांगा है। अब इस पर अगली सुनवाई भी होनी है। देखिए, कुछ पूरा मामला यह है कि स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जब हुई थी पीजीटी टीजीटी बहाली को लेकर, और इस पर आंकड़ों में अलग अलग आंकड़े थे। राज्य सरकार की ओर से नियुक्त अभ्यर्थियों का एक विस्तृत डेटा शपथ पत्र के माध्यम से कमीशन के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन सरकारी आंकड़ों में विरोधाभास सामने आया। अब उसके बाद अब अदालत ने फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हमारे साथ मदन है। मदन, देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि लगभग 639 अभ्यर्थियों का आंकड़ों में हेरफेर है। अब जाहिर सी बात है, यह मामला अदालत तक पहुंच गया है, तो सरकार को जवाब देने में या आयोग को जवाब देने में अब पसीने छूटेंगे। बिल्कुल। देखिए, जब ये मामला न्यायालय पहुंचा और न्यायालय में जब एक ही संस्था के द्वारा ये आंकड़े पेश किए जाते हैं कि पहले ये आंकड़े थे और अब ये आंकड़े हैं, तभी एक बड़ा सवाल को न्यायालय ने उठाया है कि ये आंकड़ों में अंतर क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। क्या आपने कोई मानवीय त्रुटि किया है या फिर कोई रिजल्ट बाद में आपने दिया है जिस वजह से ये आंकड़े आए। देखिए, पूरा मामला है स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 पीजीटी टीजीटी से जुड़े हुए। अब इसमें मूल रूप से जब सुनवाई हुई है तो जब आंकड़ों में भिन्नता पाई गई है तो वन मैन फैक्ट जो कमीशन था उसके सामने 257 से अधिक मामलों को सुनने के लिए यह जो है बनाया गया था, और शपथ पत्रों में नियुक्तियों की संख्या आज भिन्न पाई गई। इसी वजह से अब फिर से इस मामले की सुनवाई जो है 30 मई को रखा गया है, और प्रार्थी को बिंदुवार इसके जो है आपत्ति दर्ज कराने के लिए भी कहा गया है कि वो अपनी आपत्ति जो है आगे बिंदुवार दर्ज कराएं। कैसे हुआ था फाइंडिंग कमेटी का गठन, ये एक बड़ा विषय है। देखिए, यह पूरा मामला मीना कुमारी के द्वारा दर्ज कराया गया था। उन्हीं की याचिका पर 257 मामले थे, और झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने इसे पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था। हाईकोर्ट की कमेटी के निर्देश पर ही वह पूरे मामलों की निष्पक्ष जांच कर 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपे थे। और जब ये विभाग के द्वारा यह पत्र सौंपा गया तो उसमें आंकड़े भिन्न आ गए। अब बड़ा सवाल है, कोर्ट भी इसी से हैरानी जता रहा है कि आखिर जब आप कोर्ट में न्यायालय में इस तरह के रिपोर्ट और आंकड़े देंगे तो फिर इससे कैसे राज्य के युवाओं का भला हो सकता है। तो कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट तौर पर पूरे मामले का जो है एक तरह से आंकड़े पेश करने को कहा है कि आखिर ये भिन्नता हुई कैसे। और अब अभ्यर्थियों को इंतजार है कि इस मामले में अगली सुनवाई में क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि 2016 से 26 हो गए, 10 साल जो है एक लंबा इंतजार है। तो वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले की सुनवाई कर एक परिणाम आए ताकि उनके भविष्य का कुछ बेहतर हो सके। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 30 मई को अदालत की तरफ से क्या कुछ निर्देश दिया जाता है, क्योंकि वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई थी और उन्हें 3 महीनों के अंदर अपनी रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। अब सरकार ही अपने 2 एफिडेविट में आंकड़े अलग अलग बता रही है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार की तरफ से इस पर जवाब, आयोग की तरफ से क्या कुछ जवाब अदालत को दिया जाता है।